फ्रेंड्स, हमने माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ पॉइंट को डिस्कस किया था। अब उसी में आगे कुछ पॉइंट देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, इसलिए इसको अच्छे से डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल में पाई जाती है उनको क्या कहते हैं हम लोग? कॉन्ड्रियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोसोम। यानी किसी सेल में 2 माइटोकॉन्ड्रिया, किसी में 4, किसी में 100, किसी में 50, कितना भी पाई जा सकती है। तो जो उनका टोटल होगा तो उसको कह देंगे कॉन्ड्रियोसोम। ठीक, और कॉन्ड्रियोसोम कहेंगे। एक बात हमने और बताया था कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल में होगी वो सेल के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करेगी। तो प्लांट सेल में प्लांट सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है वो एनिमल्स हमेशा कम होती है। तो प्लांट सेल में जो है माइटोकॉन्ड्रिया की अमाउंट नंबर जो है हमेशा ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू एनिमल सेल। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया को जो है एक स्टेन से स्टेनिंग करते हैं। जब इसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो होता है जेनस ग्रीन बी। जेनस ग्रीन बी, ठीक। तो जेनस ग्रीन बी है जो एक वाइटल, ये एक जो बेसिक डाई है। बेसिक डाई है। बेसिक का मीनिंग आप लोग समझ रहे होंगे। बेसिक मतलब जिसमें बेसिक कैरेक्टर हो, एसिडिक बेसिक। और ये एक वाइटल स्टेन है। वाइटल स्टेन। वाइटल स्टेन का मतलब क्या है कि ये लिविंग ऑर्गेनेल को या लिविंग टिश्यू को जो है स्टेन करने में जेनस ग्रीन बी का लेते हैं। जेनस ग्रीन बी को लेते हैं। अब ये जो जेनस ग्रीन बी का कलर करने पे जो कलर आता है वो डिपेंड्स करता है कि कितनी अमाउंट का प्रेजेंस है मीडियम में। तो इसका कलर ग्रीन भी होता है, ब्लू भी होता है और पिंक भी होता है। अगर अमाउंट का प्रेजेंस अधिक है, मोर है, तो ब्लू होता है, ठीक। मीडियम में है तो ग्रीन होगा, और अमाउंट यदि एब्सेंट है तो उसका कलर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का पिंक आता है, ठीक। अब जो है माइटोकॉन्ड्रिया की शेप जो है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ओवल होती है, स्फेरिकल होती है, रॉड शेप भी होती है। लेकिन मैक्सिमम यूजुअली जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो रॉड शेप की ही होती है। रॉड शेप, ठीक, रॉड शेप की होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को समझेंगे। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनिमल सेल का सबसे बड़ा जो है सेल ऑर्गेनेल है। एनिमल सेल का लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, ठीक। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इसके बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। लेबलिंग करते जाएंगे। इसको हम लोग कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक। आउटर मेम्ब्रेन है जो ये लार्ज अमाउंट ऑफ लिपिड रखती है, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ फास्फोलिपिड। लार्ज अमाउंट ऑफ फास्फोलिपिड इसमें होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ फास्फोलिपिड होता है। फास्फोलिपिड होता है, इसलिए इसका फिजियोलॉजिकल जो नेचर होता है ये परमिएबल होता है, ठीक। फिजियोलॉजिकली ये क्या होता है? परमिएबल होता है, क्योंकि किसी भी सेल की परमिएबिलिटी जो है फास्फोलिपिड पे डिपेंड करती है। क्योंकि फास्फोलिपिड में जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का अमाउंट ज़्यादा होता है, ठीक। इसके बाद आउटर मेम्ब्रेन हो गया। आउटर मेम्ब्रेन के बाद जो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, ठीक। आउटर मेम्ब्रेन हो गया। और इस आउटर मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं जिनको पोरीन कहते हैं। पोरीन कहते हैं, ठीक। ये बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, और यह एक इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है। इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है। इंट्रिंसिक प्रोटीन मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाई जा रही थी, जिसको हम लोग कम्प्लीटली सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, वो इंट्रिंसिक प्रोटीन थी। एक्सट्रिंसिक जो जिसको हम इजीली सेपरेट कर ले रहे थे, ठीक। और इसके बाद जो है ये इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में पाई जाती है।
इसके बाद जो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है फिजियोलॉजिकली देखा जाए तो ये इम्परमिएबल होती है, क्योंकि इसमें पाया जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। लेकिन इसमें ट्रांसलोकेशन होता है, क्योंकि इसमें पाए जाते हैं क्या, ट्रांसलोकेटर पाए जाते हैं, जो ट्रांसकैरियर या ट्रांसलोकेटर पाए जाते हैं, कैरियर और ट्रांसलोकेटर, ट्रांसलोकेटर। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल होगी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आउटर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल होगी, क्योंकि उसमें फास्फोलिपिड का अमाउंट ज़्यादा पाया जाता है। इनर मेम्ब्रेन जो है फिजियोलॉजिकली परमिएबल होती है, लेकिन उसमें कैरियर और ट्रांसलोकेटर पाए जाते हैं, जिसके हेल्प से ट्रांसलोकेशन होता रहता है। अच्छा, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हुई। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में दिख रहा है कि एक स्पेस पाया जाता है जो 80 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, इस जो स्पेस को क्या कह देते हैं, इसको कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक, इसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। और इस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जो है ये मेन साइट है फैट मेटाबॉलिज्म का, फैट मेटाबॉलिज्म। ठीक, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल जो है आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, और ये जो फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, क्योंकि जो एंजाइम और क्यों एंजाइम होते हैं जो फैट मेटाबॉलिज्म में यूज होते हैं, एंजाइम, कोएंजाइम एंड एंजाइम। फैट मेटाबॉलिज्म के कोएंजाइम और एंजाइम जो है यहाँ पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पाए जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है कि क्रेब्स साइकिल और जो है कि ग्लाइकोलिसिस का क्या है, कनेक्टिंग लिंक क्या है, कौन सा केमिकल है, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल का वो पूछता है, कनेक्टिंग लिंक पूछता है, तो है एसिटिल कोएंजाइम में। ये जो एसिटिल कोएंजाइम में होता है वो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ही पाया जाता है, यहाँ पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जो है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल फाउंड इन, तो आंसर होगा पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक, अब और वो उसका नाम क्या है, एसिटिल कोएंजाइम ए। अच्छा, जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसमें होते हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। ठीक, क्रिस्टी कहते हैं। ठीक, ये क्रिस्टी हो गया। और क्रिस्टी जो है, क्रिस्टी को एक साइंटिस्ट डिस्कवर किए थे जिनका नाम था पैलेड। क्रिस्टी वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट पैलेड। ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है जिसकी फोल्डिंग हो गई है, जो फेस इसका जो है साइटोसोल साइट को है में है उसको सी फेस कहते हैं, सी फेस। और जो है मैट्रिक्स के साइड है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड भरा है उसको मैट्रिक्स कहते हैं, उसको एम फेस कहते हैं। ठीक, अब जो ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन क्रिस्टी है उस पर कुछ जो है पार्टिकल पाए जाते हैं, पिन हेडेड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन पिन हेडेड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ये पिन हेडेड स्ट्रक्चर हैं जो इनको हम कहते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ऑक्सीसोम या एलिमेंट्री पार्टिकल और भी इसका नाम है ऑक्सीसोम, एलिमेंट्री पार्टिकल, फैक्टर ऑफ रैकर, ऑक्सीसोम, एलिमेंट्री पार्टिकल, फैक्टर ऑफ रैकर, F0 F1 पार्टिकल भी इसको कहते हैं। ठीक, F0 F1 पार्टिकल कहते हैं।
या इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल, ट्रांसपोर्ट पार्टिकल, पार्टिकल। ठीक, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब इस माइटोकांड्रिया में जो है, ये माइटोकांड्रिया में जो है डीएनए पाया जाता है जो कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, इसको माइटोकांड्रियल डीएनए कहते हैं, माइटोकांड्रियल डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर होता है। बैक्टीरिया में भी जो है डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर होता है। ठीक, और माइटोकांड्रिया में जो है राइबोसोम भी पाए जाते हैं जिसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम। माइटोकांड्रिया के बीच में जो मैट्रिक्स होता है उसको, लिक्विड होता है उसको माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग जितना समझ लिए हैं एक बार और समझ लेते हैं कि माइटोकांड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। इसके बाहर वाले मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो फिजियोलॉजिकली जो है परमिएबल होती है क्योंकि इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ फास्फोलिपिड पाया जाता है, हाँ, या लिपिड पाया जाता है। ये फास्फोलिपिड ही किसी भी मेम्ब्रेन के परमिएबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है उसके वजह से। तो आउटर मेम्ब्रेन जो है फिजियोलॉजिकली परमिएबल होती है और उसमें इंट्रिंसिक प्रोटीन पाया जाता है जिसको पोरिन कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमने बताया था कि जो एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंट्रिंसिक जो प्रोटीन होती है उसको कहते हैं ग्लाइकोफोरिन, ग्लाइकोफोरिन। तो एनिमल मतलब यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल में जो इंट्रिंसिक प्रोटीन पाई जाती है मेनली उसको ग्लाइकोफोरिन कहते हैं। और ये पोरिन जो होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये माइटोकांड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसके बाद जो अंदर के साइड मेम्ब्रेन होती है इसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं और ये फिजियोलॉजिकली देखा जाए तो इम्परमिएबल होती है, लेकिन इसमें कैरियर और ट्रांसलोकेटर पाए जाते हैं जिसके माध्यम से ट्रांसलोकेशन होता रहता है। इस मेम्ब्रेन में अमाउंट ऑफ प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से। आउटर और इनर मेम्ब्रेन में 80 से 100 एंगस्ट्रॉम का स्पेस पाया जाता है जिसको पेरीमाइटोकांड्रियल स्पेस कहते हैं। पेरीमाइटोकांड्रियल स्पेस में जो है फैट मेटाबॉलिज्म होता है क्योंकि इसमें एंजाइम और एंजाइम जो फैट मेटाबॉलिज्म के होते हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद से जो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट वो कनेक्टिंग लिंक होता है स्टाइल कोएंजाइम, वो यहीं पे बनता है। ठीक, जो इनर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनर मेम्ब्रेन का जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी का जो आउटर इनर मेम्ब्रेन का जो आउटर फेस है उसको सी फेस कहते हैं और जो मैट्रिक्स साइड का फेस है उसको एम फेस कहते हैं, एम फेस कहते हैं। उसके बाद से जो क्रिस्टी है उसके उस ऊपर कुछ पिन हेडेड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं ऑक्सीसोम, एलिमेंट्री पार्टिकल, फैक्टर ऑफ रैकर, F0 F1 पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल। माइटोकांड्रिया में अपना एक डीएनए होता है जो सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड होता है जिसको माइटोकांड्रियल डीएनए कहते हैं। अब इन सबको हम लोग पॉइंट में नोट कर लेंगे। जितना आज हम लोग समझे हैं उसको पॉइंट में नोट करते हैं। ठीक, पहला पॉइंट है ऑल माइटोकांड्रिया फाउंड इन ए सेल collectively called as chondriosome। सेकेंड पॉइंट नोट करेंगे, माइटोकांड्रिया जो है उसकी स्टेनिंग जो है एक डाई से की जाती है जिसको कहते हैं जेनस ग्रीन बी। तो लिखेंगे पॉइंट अगला,
माइटोकॉन्ड्रिया आर स्टैंड बाई जेनस ग्रीन बी। ठीक, जेनस ग्रीन बी इज ए बेसिक डाई एंड वाइटल लिस्टेन। जेनस ग्रीन बी क्या होता है? बेसिक डाई होता है। जेनस ग्रीन बी इज ए बेसिक डाई एंड वाइटल स्टेन। वाइटल स्टेन मतलब लिविंग ऑर्गेनेल को स्टेन किया जाता है। वाइटल लिविंग ऑर्गेनेल या टिश्यू को किया जाता है। ठीक, अब फोर्थ पॉइंट नोट करेंगे। कलर जो होता है वो डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीजन प्रेजेंस। लिख देंगे जेनस ग्रीन बी चेंजेज कलर according to amount of oxygen present। ठीक, जब ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन होगी तो कलर कैसा होता है? ब्लू कलर। When more amount of oxygen present, indicator oxidized to ब्लू कलर। और जब अमाउंट मीडियम रहेगा तो ग्रीन, और इन एब्सेंट मीडियम अमाउंट में ग्रीन, इन एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इंडिकेटर ऑक्सीडाइज टू पिंक। ठीक, 4 पॉइंट हो गया। अब पॉइंट नंबर 5 देखेंगे। फाइव पॉइंट में है माइटोकॉन्ड्रिया में भी स्फेरिकल ओवल और रॉड शेप, बट usually mitochondria is रॉड से। अच्छा, अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिपेंड्स अपॉन फिजिकल एक्टिविटी ऑफ जो है सेल। तो प्लांट सेल में जो है माइटोकॉन्ड्रिया की अमाउंट जो है हमेशा कम होती है एनिमल सेल के अपेक्षा में। तो यूजुअली plant cells have lower mitochondria as compared to animal cells। ठीक, अगला पॉइंट नोट करेंगे। अब स्ट्रक्चर के बारे में नोट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया
इसका पहला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इसमें आउटर मेम्ब्रेन होता है और इनर मेम्ब्रेन होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया contains large amount of phospholipid। ठीक, phospholipid show physiological nature of outer membrane तो इसलिए ये आउटर मेम्ब्रेन जो है परमिएबल होती है। अच्छा, आउटर मेम्ब्रेन में एक इंट्रिंसिक प्रोटीन पाया जाता है जिसको पोरिन कहते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन फाउंड इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पोरिन। ये पोरिन प्रोटीन जो है ये एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है जो कि बैक्टीरिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल में जो है एक इंट्रिंसिक प्रोटीन पाई जाती है जिसको ग्लाइकोफोरिन कहते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल इंट्रिंसिक प्रोटीन जिसको ग्लाइकोफोरिन कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यूकैरियोटिक सेल में कौन सी इंट्रिंसिक प्रोटीन पाई जाती है, तो उसका नाम है ग्लाइकोफोरिन। और बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में जो है इंट्रिंसिक प्रोटीन पोरिन पाई जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो है इनर मेम्ब्रेन है वो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन रखती है, इसलिए फिजियोलॉजिकल नेचर इसका जो है इम्परमिएबल होता है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया contains large amount of प्रोटीन। तो आप जानते हैं कि परमिबिलिटी के लिए हमको क्या चाहिए, लिपिड चाहिए। किसी भी मेम्ब्रेन के परमिबिलिटी के लिए लिपिड चाहिए, तो इसलिए इसका फिजियोलॉजिकल नेचर जो होता है इम्परमिएबल हो जाता है क्योंकि प्रोटीन का अमाउंट जो है ज़्यादा पाया जाता है। शो फिजियोलॉजिकल नेचर ऑफ inner membrane of mitochondria impermeable but carrier and translocator but carriers or translocators
found which help in translocation, help in translocation. माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस पाई जाती है जिसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। ये जो है 80 से 100 एंगस्ट्रॉम की होती है। तो इसको पॉइंट पे लिख देंगे 18 to 100 एंगस्ट्रॉम द स्पेस ऑफ the space of 18 angstrom to 100 angstrom found between inner and outer mitochondrial space, outer mitochondrial space known as perimitochondrial space, perimitochondrial space। इस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जो है फैट मेटाबॉलिज्म पाया होता है, क्योंकि फैट मेटाबॉलिज्म के एंजाइम और कोएंजाइम जो है इस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे द एंजाइम and coenzyme found in perimitochondrial space, perimitochondrial space which help in fat metabolism, which help in fat metabolism। ठीक, क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस का कनेक्टिंग लिंक जो होता है एसिटिल कोएंजाइम, वो इसी माइटोकॉन्ड्रियल के ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पाया जाता है। पॉइंट लिखेंगे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस and Krebs cycle found in perimitochondrial space, found in connecting link between glycolysis and Krebs cycle acetyl coenzyme में found in perimitochondrial space। स्पेस अब इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फिंगर लाइक जो है इनफोल्डिंग हो जाती है, जिसको क्रिस्टी कहते हैं। इसको पॉइंट में मेंशन कर लेंगे इनफोल्डिंग ऑफ inner plasma membrane, inner mitochondrial membrane known as क्रिस्टी। ठीक, इस क्रिस्टी को डिस्कवर एक साइंटिस्ट ने किया था जिनका नाम था पैलेट। ठीक, तो क्रिस्टी वाज डिस्कवर्ड बाय पैलेट। पैलेट साइंटिस्ट का नाम है। माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर फेस, इनर मेम्ब्रेन के आउटर फेस को इनर मेम्ब्रेन के आउटर फेस को जो है कहते हैं सी फेस। इनर मेम्ब्रेन आउटर फेस को कहते हैं सी फेस। सी फेस मतलब साइटोसोलिक फेस
क्योंकि ये साइटोसोल के साइड में है, साइटोसोलिक फेस। और इनर फेस को कहते हैं यम फेस, क्योंकि ये मैट्रिक्स साइड का फेस है, मैट्रिक्स साइड का फेस है। ठीक, क्रिस्टी जो है वो यूजली जो है ट्यूबुलर होती है, लेकिन फंगाई में प्लेट लाइक होती है, और जो है क्लोरेला में वेसिकुलर होती है। तो यूजली क्रिस्टी आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, but in fungi Christy is plate-like, and in chlorella it is a vesicular, and in chlorella क्रिस्टी आर वेसिकुलर, यानी वेसिकल्स के रूप में पाए जाते हैं। ठीक, इन क्रिस्टी पे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज एन क्रिस्टी कुछ पिन हेडेड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं ऑक्सीसोम। तो द पिन हेडेड स्ट्रक्चर found on inner membrane of mitochondria क्रिस्टी। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे भी पाया जाएगा और क्रिस्टी पे भी पाया जाएगा। टर्म्ड एज ऑक्सीसोम, elementary particle, factor of Fraker, F0 F1 particle, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल। तो द पिन हेडेड स्ट्रक्चर फाउंड ऑन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया called as well as Christie, termed as oxysome, elementary particle, factor of Fraker, F0 F1 particle, electron transport particle।